अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर इंस्क्रिप्शंस। देखिए अब हमने जो फर्स्ट सोर्स देखा to finding out about the past, that was manuscripts, and our next source of information is inscription। देखिए inscription क्या होता था, what is inscription? Writing engraved on hard surfaces such as stone or metal। तो कुछ हार्ड सरफेस जैसे मान लीजिए स्टोन है काफ़ी बड़ा, या कुछ मेटल की बहुत बड़ी प्लेट है, उस पर कुछ गुदवाया जाता था या उस पर कुछ खुदवा कर लिखवाया जाता था। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दैट इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता था, क्या लिखते थे, तो देयर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर ऑफ किंग्स। देखिए उस टाइम जो बड़े बड़े राजा होते थे वो पूरे राज्य को चलाते थे, सारे जो उनका किंगडम होता था उस पर राज्य करते थे। तो और जो राजा होता था उसी के ऑर्डर्स को लोग फॉलो किया करते थे, पूरी जो जनता थी वो फॉलो किया करती थी। तो इसलिए कोई भी नया ऑर्डर जब भी राजा निकालता था या कोई नया कानून बनाता था, रूल बनाता था, तो उसको वो क्या करता था, एनग्रेव्ड करवा दिया करता था, हार्ड सरफेस पर गुदवा दिया करता था और एक ऐसी जगह रखवा दिया करता था जहाँ से ज़्यादातर लोगों का आना जाना होता था, या फिर जहाँ भीड़ ज़्यादा होती थी, जैसे मंदिर हैं या कई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस थे जहाँ पर इन ऑर्डर्स को बड़े बड़े हार्ड सरफेसेस पे गुदवा कर रखवा दिया जाता था। द नेक्स्ट वन इज़ लाइफ ऑफ द पीपल। कई बार जो राजा होते थे या रानियाँ होती थीं, उनके जीवन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में भी, या जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे उनके बारे में भी इन इंस्क्रिप्शंस पे गुदवाया जाता था। नाउ इफ़ वी टॉक दैट what was the advantages of writing on stone, क्या एक तरह से इस चीज़ का फ़ायदा हुआ करता है या फ़ायदा हुआ करता था कि जो इंस्क्रिप्शंस थी वो खुदवाई जाती थी या बड़े बड़े पत्थरों पर राइटिंग करवाई जाती थी। तो देखिए इससे पहले हमने मनुस्क्रिप्ट्स पढ़ा, तो एज़ यू नो दैट मनुस्क्रिप्ट्स वाज मेड बाय पाम लीफ एंड मेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ ट्री बिर्च। तो जो मनुस्क्रिप्ट्स थी उनके पेजेस जो थे वो इंसेक्ट्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन स्टोन पर राइटिंग एनग्रेव्ड करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये जो स्टोन्स हैं वो हज़ारों सालों तक, कई हज़ार सालों तक वैसे के वैसे ही रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा था राइटिंग ऑन स्टोन। कई सारे राजा ऐसे होते थे जब वो वॉर लड़ते थे, किसी दूसरे राजा से युद्ध लड़ा करते थे और जीत जाया करते थे, तो वो क्या करते थे, अपनी जीत का रिकॉर्ड रखने के लिए, ताकि आगे आने वाली जो और पीढ़ियां हैं वो जान सकें कि उस राजा ने यहाँ पर जीत हासिल की या वो कितना बड़ा राजा हुआ करता था, ताकि आगे आने वाले हज़ारों सालों तक उसका नाम लोग जाने। तो इसलिए जो विक्ट्री होती थी उनकी रिकॉर्ड रखा जाता था और उनको इंस्क्रिप्ट करवाया जाता था, यानी एनग्रेव्ड करवाया जाता था। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके बुक्स में ये एक इंस्क्रिप्शन की पिक दी गई है। ये एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो बहुत पुरानी है। तो दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स अगो एंड फाउंड इन कांधार, जो प्रेजेंट डे में आज अफ़गानिस्तान एरिया में पड़ता है, और इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। अब ये आपको जो इंस्क्रिप्शन दिख रही है वो अशोका नाम के एक रूलर द्वारा करवाया गया, इसको गुदवाया गया या बनवाया गया आज से लगभग 2250 ईयर्स अगो।
और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आर्कियोलॉजिस्ट को कांधार नाम की जगह से मिली है, जो आज प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान जो देश है वहाँ पर पड़ता है। When we write anything, we use a scripts consist of letter or signs. जब अगर हम एक बात करें इंस्क्रिप्शन की या स्क्रिप्ट की तो उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, यानी कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंक्लूडेड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट। अब इस इंस्क्रिप्शन में आपको 2 तरह के डिफरेंट स्क्रिप्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे और 2 अलग तरह की लैंग्वेजेस में ये इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखवाई गई है, गुदवाई गई है। द फर्स्ट वन इज़ ग्रीक लैंग्वेज, जो आपको ऊपर जो इस पोर्शन के ऊपर वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है इतना, ये ग्रीक लैंग्वेज में गुदवाया गया है। एंड जो बिलो आपको इस इंस्क्रिप्शन के नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है दैट वाज रिटन इन अरबिक लैंग्वेज, ये पूरा पोर्शन। ओके, जो मोस्टली ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखी गई है इंस्क्रिप्शन, जो बेसिकली उस टाइम पर लोगों द्वारा यूज़ की जाती होगी। आवर अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गॉट अबाउट द पास्ट इज़ टूल्स, वेपन्स, पॉट्स एंड कॉइन्स। देखिए, मनुस्क्रिप्ट एक तरह का हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया टू नो अबाउट द पास्ट। द सेकेंड वन आई एक्सप्लेन्ड यू दैट वाज inscriptions, and the third one is tools, weapons, pots and coins. Other than inscriptions and manuscripts, there are many other sources to study history. देखिए, manuscripts और inscription के अलावा भी कई सारे ऐसे sources हैं जिनसे हम history के बारे में जान सकते हैं, या हमें history के बारे में पता चलता है, हमारे past के बारे में पता चलता है। For example, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, यानी पास्ट में कई बार ऐसा कई तरह की बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। रिमेन्स यानी अवशेष, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, कई तरह की अलग अलग पेंटिंग्स मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, कई तरह के टूल्स मिले हैं, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स यानी गहने और कॉइन्स, ये सारी चीज़ें मिली हैं जिनसे हम आसानी से एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं पास्ट के बारे में। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से मिली, तो वो मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन। अब देखिए, एक्सप्लोरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन के ऊपर फाउंड करते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो पास्ट से रिलेटेड होता है। और एक्सकेवेशन में ज़मीन के नीचे खुदाई की जाती है, जिनमें कई सारी या ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। नाउ आई शो यू, लुक एट दीज कॉइन्स। देखिए, these coins are totally different from the coins which are used today. आज हम जो कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं ये उन कॉइन्स से टोटली डिफरेंट हैं, इनके शेप में डिफरेंस है। आज हम जो कॉइन यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रॉपर राउंड शेप में होते हैं, लेकिन इनका देखिए किसी का भी प्रॉपर राउंड शेप नहीं है। और आज हम जो यूज़ कर रहे हैं कॉइन्स, उनमें अलग तरह की डिज़ाइंस होती हैं, बट एज़ यू कैन सी देयर आर सो मैनी डिज़ाइंस ऑन दीज कॉइन्स। तो ये जो एक तरह से हैं जिनकी हम बात करें, तो इन सारे कॉइन्स के थ्रू हम जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। द अनदर वन इज़ tools. Now in this pic you can see there are so many tools which were used in ancient time by that time of peoples. देखिए, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं, ये कुछ अलग अलग टाइप्स के टूल्स हैं जो उस टाइम के लोगों द्वारा यूज़ किए जाते होंगे। अनदर वन इज़ पॉट्स। देखिए,
इनमें भी आप देख सकते हैं दैट all the pots, all the vessels are different, थोड़े अलग किस्म के हैं जो खुदाई में मिले हैं। इन पर आपको कुछ डिज़ाइंस देखने के लिए मिल रहे हैं, इनका कुछ अलग तरह का डिज़ाइंस है, ये कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस हैं, यहाँ कुछ अलग तरह के पॉट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सारे पॉट्स जो हैं वो भी एक तरह से हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं। एंड अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि जो इतने सारे सोर्सेज हैं, कॉइन्स हैं या फिर टूल्स हैं, पॉट्स हैं, ये सारे इस तरह से कुछ आपको दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से कुछ निकाले जाते हैं। द फर्स्ट वन पिक्स यू कैन सी देयर इज़ अ स्केलेटन, ह्यूमन बॉडी जो ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपरी सतह पर मिली है। यहाँ पर आपको ये पिक दिख रही है जिसमें पूरी एक जगह की खुदाई हो रही है, एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन हो रहा है। ये पूरी एक तरह से तमिलनाडु साइड एक पूरी साइट है या पूरी जगह है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है खुदाई करते हुए। ये कुछ मूर्तियाँ हैं। इस तरह से जो एक्सप्लोरेशन है और जो एक्सकेवेशन है वो कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। इन वॉट वेज इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज़ टुडे। अब जो ये पुराने कॉइन्स हैं ये किस तरह से डिफरेंट हैं उन कॉइन्स से जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। So there are so many differences between them. First one is the coin we use today is in a proper shape. लेकिन जो ancient time में जो coins होते थे they were not in a proper shape, वो proper shape में नहीं होते थे। The another one is कई सारे ऐसे coins हैं in ancient time जो मेटल्स के बनवाए जाते, जो प्रीशियस मेटल्स होते थे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। बट इफ़ वी विल टॉक अबाउट टुडे, तो हमारे यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट में जो कॉइन्स छापे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं वो बनाए जाते हैं मेटल के। बट जो काम होता था उन कॉइन्स से और इन आज प्रेजेंट में जो कॉइन्स हैं उनसे वो सेम होता था। हम आज कॉइन्स का यूज़ करते हैं, पैसों का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने में, और उस टाइम भी इसी चीज़ के लिए कॉइन्स का यूज़ किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो खुदाई में या एक्सकेवेशन या एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस के टाइम देखते हैं कि उन्हें एनिमल्स की, बर्ड्स की या फिशेस की कुछ बोन्स मिले, तो उनसे वो एक तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं कि जैसे एनिमल्स थे या बर्ड्स थी या फ़िश थी, इनकी बोन्स में अगर उन्हें मिलती हैं तो वो एक तरह से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो लोग थे इन एंशिएंट टाइम वो क्या खाते थे। हो सकता है कि जो एनिमल्स थे उनको पाला जाता था, इस वजह से वो मिले हैं एक्सकेवेशन में, या फिर फ़िश की जो बोन्स हैं, बर्ड्स की जो बोन्स हैं, या हो सकता है कि जो लोग थे वो इनका मांस खाया करते थे या इन एनिमल्स को, बर्ड्स को, फिशेस को खाया करते थे। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड रेयरली। अब देखिए, क्योंकि एक तरह से वो खाने का पता इसलिए नहीं लगा पाते थे क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अगर कई टाइम तक, कई दिनों तक ज़मीन के नीचे दबे रहें तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन बोन्स ऐसी चीज़ है, बोन या हड्डियाँ जिनको हम बोलें, ऐसी चीज़ है जो कई सालों तक ज़मीन के नीचे दबी रहें फिर भी वो वैसे के वैसे ही बनी रहती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आर द डिटेक्टिव्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट की हम बात करें तो दे आर जस्ट लाइक डिटेक्टिव्स तो आप जानते होंगे। तो दे यूज़ सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री बिट बाय बिट। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जितने भी सोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करते हैं हिस्ट्री को धीरे धीरे रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए।
Archaeologists use all these sources like clues to find out about the past. आर्कियोलॉजिस्ट इन सारे सोर्सेज को एक तरह से क्लूज़ की रूप में देखते हैं और उससे कोशिश करते हैं पास्ट के बारे में जानने की.